उसी शाम मैं अपने फ्लैट में दाखिल हुआ। आज मैं उसे सब कुछ बता देने की हालत में था। मैं उससे बातें छुपा जरूर रहा था, लेकिन इसलिए कि वो खुश रहे, लेकिन वो इसी बात को अपनी उदासी की वजह बना चुकी थी। उस शाम उसके आलिंगन में एक खालीपन था। उसका चेहरा कई सारे संदेह के पीछे छुपा सा दिखाई दिया। सिवाय 2-3 शब्दों के वो कुछ कह न सकी और मुझे लिविंग रूम में ही बैठाकर खुद कॉफी बनाने चली गई। यही वक्त था सब कुछ कह देने का। कुछ 5 मिनट में वह दोबारा मेरे सामने थी, हाथों में कॉफी के 2 मग पकड़े, एक भारी सी मुस्कान के साथ। वो नजरें चुरा रही थी। मैंने दोनों मग उसके हाथों से लिए। तुमसे कुछ बात करनी है। मैं बालकनी की तरफ चला गया। वह मेरे पीछे ही थी। बालकनी उसकी पसंदीदा जगह थी, खास तौर पर बात करने के लिए। खुली हवा, चांदनी और तारों की छुटपुट झिलमिलाहट। मैंने उसे कैनोपी पर बैठ जाने को कहा। अपने होठों पर जीभ फेरते हुए भारी से लहजे में मैंने शुरू किया। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? एक मग उसके हाथ में दिया। हाँ। उसने मुझे ताकते हुए वो मग हाथों में लिया। तो तुम मुझसे कोई सवाल क्यों नहीं करती? क्या पूछना चाहिए मुझे? वाकई नहीं पता तुम्हें? मैं उसके घुटनों के पास बैठा। तुम संजय से पूछ सकती हो, अपने इन्फॉर्मेंट से पूछ सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। भरोसा नहीं है ना मुझ पर? ऐसा नहीं है। उसके माथे पर शिकन आ गई। जानता था ये सब बहुत उलझन भरा होगा। उसे कुछ मिल ही नहीं रहा था पूछने के लिए, सो मैंने खुद ही सफाई देनी शुरू कर दी। मैंने उसके अंदर बसे क्यों का जवाब दिया। क्यों यामिनी यहां थी? क्यों यामिनी मुझसे मिली? क्यों उसने मुझसे बात की? बिना आंखें भिगाए, बिना किसी सवाल के उसने मेरी सारी बात सुनी। सब कुछ बताने के बाद मैंने उसकी आंखों में देखा तो वही यकीन मुझे तब भी दिखा जो अब तक दिखता था। तो अब आप कुछ सोचते हो साक्षी के बारे में? नहीं सोनू, जिस वक्त मैं कोई फैसला ले सकता था उस वक्त यामिनी ने मुझे छोड़ दिया। अब मैं कोई फैसला नहीं ले सकता। क्योंकि आप शादीशुदा हैं? उसने मुझे चुप करा दिया। मैं हक्का बक्का सा उसके पास से उठ गया। वाकई वह इस हद तक सोच सकती है। मुझे वक्त लगा जवाब देने में। सोनू, बात यह नहीं है कि मैं शादीशुदा हूं, बल्कि यह है कि मेरी जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी है। मैंने कॉफी का एक घूंट भरकर पैराफिट वॉल पर टिके खड़ा हो गया। सोनू के चेहरे पर अविश्वास था, असंतोष था मेरे जवाब को लेकर। वह मेरे पास आ गई। देखो, मैं आपके लिए कोई वजह नहीं बनना चाहती किसी भी तरह के समझौते की। आप आज भी चुन सकते हैं जो कुछ। मैंने उसके होठों पर उंगली रख दी। हम क्यों ये बहस कर रहे हैं सोनू? जो कुछ हुआ इन दिनों में मैं वो सब तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। वो मेरे जन्मदिन पर मुझे विश करती है, बस इसलिए ही उसका नंबर है मेरे पास, और वो भी उसे मैंने नहीं दिया। अपना कॉफी मग एक तरफ रखकर मैंने उसके कंधे थामे। सोनू, यकीन मानो तुम मुझे मिल गई हो। अब मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। मेरे पास अपने प्यार का कोई सबूत नहीं है जो देकर मैं तुमको साबित कर सकूं कि तुम मेरे लिए क्या हो। इतना सब कुछ मैंने कह दिया उसे, और उसने जवाब में जोर से गले लगा लिया। इस बार वही एहसास मिला जो पिछली बार कहीं गुम था। मुझे डर था कि हर बार की तरह इस बार भी सब कुछ उलझ न जाए। लगा था कि वह मेरा यकीन करेगी भी या नहीं। हैरान था कि उसने यकीन किया। मैं यही विश्वास उसकी तरफ से चाहता था, लेकिन वो इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से जाने देगी, ये तो सोचा भी नहीं था। मैं ये भूल गया था कि सोनाली की आदत में शिकायत करना नहीं है, इसलिए उसने मुझसे कभी शिकायत की भी नहीं। लेकिन मैं आज सोचता हूं कि काश उसने की होती। कभी कभी शिकायतें भी जरूरी हो जाती है। एक औरत का मन समुद्र सा गहरा होता है, ये मैंने सुना था, लेकिन जाना तब जब सोनू ने एक बेहद गलत कदम उठा लिया। मुझे यही यकीन था कि वो मुझसे कोई राज नहीं रख सकती। उसका मन रहस्यों का सागर नहीं, बल्कि एक खुशनुमा स्वच्छंद धारा थी। इतनी पारदर्शी धारा कि मैं उसके आर पार तक देख सकता था। मेरा यकीन अब गलत साबित होने वाला था। एक बार फिर मेरा कोई अपना किसी गलत फहमी का शिकार हो रहा था, जिसकी वजह बहुत बेतुकी थी, हमेशा की तरह। सोनू में बदलाव आने में वक्त लगा, लेकिन वह आया जरूर। उसकी मुस्कुराहट और प्यार में
फिर से बनावट भर गई। मुझसे नजरें मिलाकर बात करना उसके लिए मुश्किल हो गया। मुझसे कटने सी लगी। मुझसे कम मिले, इसलिए उसने खुद को अपने पिता के बिजनेस में व्यस्त कर लिया। मेरा प्यार, मेरी की हुई तारीफें सुनकर वो बस फीके से मुस्कुरा देती। कभी कभी वो कुछ कहते कहते रुक जाती थी और उस वक्त उसके चेहरे पर एक ऐसा भाव आता था जैसे उसका हाथ किसी खंजर पर पड़ गया है और वो उसका दर्द अपने चेहरे पर आने से रोक रही हो। मुझे नहीं पता था कि उसे क्या परेशानी है, लेकिन ये जो कुछ भी था, मैं उसे उससे बाहर निकाल आना चाहता था, किसी भी कीमत पर। सोनाली को राय साहब के महल जैसे घर में रहने की आदत थी। उसे मेरे बंद फ्लैट में रहने में दिक्कतें आती थी, भले ही वो शिकायत न करे। जब तक अकेला था तब तक ये 4 बेडरूम का फ्लैट ही बहुत ज्यादा लगता था। फिर यहां रहना ही कितना होता था मेरा। कभी अपने लिए कोई बंगला या खुला सा घर लेने का विचार ही नहीं आया। सोनू के आने के बाद ये एहसास हुआ कि इससे आगे बढ़ना है। मैं वक्त की कमी के चलते अब तक उसके लिए वो घर नहीं ढूंढ पाया था। मुझे लगा कि शायद ये खुशी उसे उस घुटन से बाहर ला सके। मैंने उसकी पसंद के मुताबिक कुछ मकान ढूंढ लिए, उनकी तस्वीरें मंगवाई ताकि वो उनमें से किसी एक को पसंद कर सके। लेकिन जब रात को मैं वो तस्वीरें लेकर घर वापस लौटा तो मेरी सारी कोशिशें बर्बाद हो गई। कुछ दिनों बाद रात 8 बजे करीब 4 बार अपने फ्लैट की डोर बेल बजा लेने के बाद मैंने हारकर अपने पास की चाबी को लॉक में लगाया, लेकिन वो पहले ही खुला था। मैंने दरवाजा अंदर धकेला और अंदर दाखिल हुआ। यहां मातम सा सन्नाटा छाया हुआ था। सारा घर अंधेरे में डूबा था। सोनू, मैंने लाइट्स ऑन करते हुए उसे आवाज लगाई। नए घर की तस्वीरों का लिफाफा मैंने सेंटर टेबल पर रखा और उसे आवाज लगाता हुआ यहां वहां तलाशने लगा। उसकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब कुछ अजीब लगने लगा। वह कॉल नहीं उठा रही थी और न ही उसने मुझे बताया कि वह कहीं जाने वाली है। मैंने उसे ढूंढना जारी रखा। सोनू शाम ढलते ढलते रोज मुझे कम से कम 2 बार फोन कर चुकी होती थी कि मैं कब तक घर पहुंच रहा हूं, लेकिन बस उसी शाम उसकी कोई कॉल मेरे पास नहीं आई। बालकनी, किचन, बाथरूम, हर कहीं जहां इस वक्त वो हो सकती थी, मैंने ढूंढ लिया। घर यूं खाली लग रहा था मानो वो इसे छोड़ गई हो। जाने अनजाने पहला यही ख्याल मेरे मन में आया। ये विचार बुरा था, लेकिन इससे बदतर भी कुछ हो सकता था। आखिरकार मैं गेस्ट रूम में गया। यहां उसे होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी एक नजर मुझे मारनी ही थी उस तरफ भी। सोनू प्लीज, ये लुका छुपी खत्म भी करो अब। मैंने गेस्ट रूम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शराब और किसी दवा की एक भीनी सी महक मेरी सांसों में चढ़ गई। कमरे में जल रहे लाल रंग के नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी में मैंने उसे देखा। वो बिस्तर पर थी। मैंने गहरी सांस ली। तुम इस वक्त क्यों सो रही हो? कहते हुए मैंने लाइट ऑन की और उसकी तरफ गया। वो अजीब सी हालत में पड़ी थी, बिल्कुल अस्त व्यस्त। बायां हाथ सिरहाने से नीचे की तरफ लटक रहा था। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ सोने का। एक अनजान सी दहशत के साथ मैं उसके पास बैठ गया। मैंने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को हटाया और सोनू, मैं चीख पड़ा। एक धक्के से मेरा दिल जैसे सीने से निकल गया हो। वो आधी बेहोशी में थी, बंद आंखें, पसीने से लथपथ और बदन ठंडा सा हो रहा था उसका। सोनाली, उठो। मैंने उसे बाहों में उठाया और उसके गाल थपथपाए। उसने बस पलके हल्के से झपकाई जवाब में। उसकी बंद कांपती सी पलकें सबूत थीं कि वो मुझे सुन सकती है और अपनी तरफ से प्रतिक्रिया करने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन कर नहीं पा रही, जैसे उसने अपने शरीर से सारा काबू खो दिया हो। मैंने उसके चेहरे पर पानी की बूंदें छिड़की। तुम्हें क्या हुआ है? मैंने आसपास उसकी हालत की वजह ढूंढी और मेरी नजर पलंग के पास रखे उस गिलास पर पड़ी जिसमें अभी भी कुछ बूंदें बाकी थी। मैंने वो गिलास सूंघा। इसी गंध से पूरा कमरा भरा हुआ था और मैं समझ गया कि उसे क्या हुआ होगा। मेरा जबड़ा भिंच गया। What have you done? मैं उसे झकझोर कर रह गया।